हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एवल्यूट इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन 0 से n t fx dx इक्वल होता है n 0 से t fx dx if जो fx हो पीरियोडिक फंक्शन हो और जो t है वो पीरियड हो fx का, where if t is period of fx. नाउ हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx की. तो अब हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के. तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x के. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो ये इक्वल आ जाएगा 0 से 100 पाई अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x dx. अब ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा रूट 2 हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है. 0 से 100 पाई और मॉड साइन x, क्योंकि जो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल होता है मॉड x के, तो लिख सकते हैं. तो साइन x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और जो मॉड साइन x का पीरियड होता है वो पाई होता है. क्योंकि मॉड साइन x का ग्राफ कुछ ये होगा. पहले साइन x का ग्राफ बना लेते हैं. तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जिसमें ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज रिपीट कर रही होती हैं और यहाँ पर ये 0 होता है, ये पाई, ये 2 पाई, इसी तरीके से चलता रहता है. नाउ यहाँ पर होता क्या है कि जब हम साइन मॉड x लेते हैं तो यहाँ पर साइन x में पीरियड क्या हो गया? 2 पाई हो गया, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो वापस रिपीट कर रही हैं 2 पाई पर बार बार. तो यहाँ पे पीरियड जो हो गया वो 2 पाई हो गया. बट साइन मॉड साइन x के केस में क्या होगा? जितनी भी वैल्यूज निगेटिव हैं, मतलब जो x एक्सिस के नीचे हैं, वो सब उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे x एक्सिस के ऊपर. तो जो ग्राफ जाता है वो कुछ ये हो जाता है. इसी तरीके से इस तरफ भी ग्राफ कुछ इधर ऐसे हो जाता है कि यहाँ तक आ रहा है. तो ये 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसा ऑन चलता रहेगा. तो यहाँ पर वैल्यू रिपीट कितने पे हो रही है? पाई पे हो रही है. तो इसका जो पीरियड हो गया क्या हो गया? पाई हो गया. इसको लिख सकते हैं √2 इंटू ये हो जाएगा 0 से पाई साइन x और 100 आगे आ जाएगा, क्योंकि मॉड साइन x का जो पीरियड है वो पाई है. मॉड dx. अब ना मॉड 0 से पाई में क्या होता है? 0 से पाई में अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो कुछ ये मीन्स इस ग्राफ का यहाँ पे जो हमने बनाया इसका मतलब ये है कि जब एंगल x की वैल्यू 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, एंड जब x की वैल्यू 90 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, एंड फिर x की वैल्यू 180 पर इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाती है. और इसका मतलब ये 0 से 180 तक इसकी वैल्यू जो रहती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहती है 0 से पाई तक. तो इसका मतलब मॉड x जो होगा, मॉड साइन x के बराबर होगा 0 से पाई के बीच में. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100√2 0 से पाई कॉस साइन x dx. अब नाउ इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो ये जाएगा 100√2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x का होता है कॉस x माइनस का, और ये हो जाएगा. नाउ लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ये इक्वल हो जाएगा 100√2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो ये हो जाएगा कॉस 0 और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो ये 100√2 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 +1 और कॉस
cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो +1, ये प्लस प्लस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 रूट 2। सो फाइनल आंसर इज 200 रूट 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ